चलो भाई, ये देख सकते हैं आप। अब हम अंदर एंट्री कर चुके हैं और यहाँ चूँकि इसका नाम ही भूल भुलैया है, आप देख सकते हैं कि इसमें अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है और यमीन और यसार सब जो है। अच्छा, ये है वो हॉल जो नीचे से देखते हैं और इसके यमीन और यसार आप देख रहे हैं सब कुर्सियाँ लगी हुई हैं। यहाँ लोग बताते हैं कि इन पे बादशाह और उनके मोतक़ीदीन बैठ कर के मशवरे किया करते थे और ये कदीम ज़माने का दस्तूर है, बहरहाल उसके मुताबिक ही किया गया है। ये देखें, ये एक सुरंग है और इसकी गहराई का अंदाज़ा तो बहरहाल नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि शाहों के दौर में सुरंग खुली हुई थी और इसके अंदर मुख्तलिफ़ रास्ते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर इसके ज़रिए जाया जाता है। और बताया जाता है कि दिल्ली, कलकत्ता, आगरा, ये 3-4 शहर हैं जहाँ के रास्ते सिर्फ़ इस गुफ़ा के अंदर से जाकर के आपको मिलते हैं। ये नवाबों का ख़ास स्टाइल था जो इस तरीके के रास्ते बनाया करते थे और अंग्रेज़ों की आमद के बाद इसको मुकम्मल तौर से बंद कर दिया गया है। ये भाई वो हॉल है जिसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि वो एक मुहावरा बोलते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। कहते हैं कि इसमें एक साइड में अगर माचिस की तीली जलाई जाए तो दूसरी साइड में उसकी आवाज़ जाया करती थी। तो अभी तक हम सुना करते थे कि कानों के भी, दीवारों के भी कान होते हैं। आज उसकी हकीकत देखने आए हैं। बहरहाल देख तो नहीं सके हैं, लेकिन कम से कम उस इमारत को देख लिया है जिसके बारे में कहा जाता है। अब फिर हम अपने उसी गुफ़ा के रास्ते में आ गए हैं और इसमें हमारे साथ हमारे दोस्त और अहबाब भी हैं जो हमें टहलाने के लिए लाए हुए हैं। यहाँ पे लेते हैं भाई इसके अंदर भी घुस के। अब चूँकि भूल भुलैया है तो पता तो कुछ नहीं है कहाँ क्या जा रहा है, लेकिन बहरहाल आप देखिए, ये देखिए हॉल की तरफ ये भी रास्ता आता है। चलो भाई, इस रास्ते में भी घुस के चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ भटकने के लिए जा रहे हैं। ये देखें, अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ से फिर एक गेट नज़र आता है जिससे बाहर का रास्ता नज़र आ रहा है। बाहर, ये तो भाई बाहर की तरफ आ गए हैं। यहाँ देख रहे हैं नीचे के लोग फूल बेच रहे हैं। चलो अच्छी बात है। अब ये देखें भाई, क्या ही खूबसूरत मंज़र है, क्या खूबसूरत इमारत है। यहाँ से हम आपको अंदर की तरफ दिखाते हैं। ये भी अंदर का रास्ता है और ऊपर से ये इस तरीके से नज़र आता है। ये अंदर भी सुरंग गई है, ये देख सकते हैं आप। चलें ऊपर की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, फिर एक मंजिल के बाद दूसरी मंजिल की तरफ। वाह, क्या खूबसूरत मंज़र है। अब हम दूसरी मंजिल पे आ चुके हैं। जो इमारत का नक्शा बाहर से नज़र आता है वो नक्शा आप ऊपर से देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, चारों सिमत क्या ही खूबसूरत कुब्बे और मीनारे बने हुए हैं, देख सकते हैं आप। ओहो, ये है खूबसूरत मंज़र। ये देख सकते हैं लंबाई चौड़ाई क्या ही अमीक है और दोनों तरफ से आपको दिखा दें खूबसूरती भी इसकी। ये देखें, ज़बरदस्त। ये देखिए खूबसूरत इमारतें। देखिए कितना लंबा रास्ता है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम चलते जाएंगे और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ पहुँचे हैं। बोल रहा आगे चलो। यहाँ पर देखिए, आप देखिए लोग दीवारों में कान लगाए हुए हैं। इसी को कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। ये दूसरी साइड का मंज़र है और यहाँ से देखें कितना हसीन और ख़ूबसूरत मंज़र है। और यहाँ से पूरा इमामबाड़ा आपको नज़र आ रहा है और दूर दराज की इमारतें भी यहाँ से नज़र आती हुई दिख रही हैं। और ये बेहतरीन मंज़र है। हमारे साथी यहाँ पर हैं। अभी मैंने आपको बताया था दीवारों के कान होते हैं, या तो इन दीवारों में कोई ऐसा मकनातीसी सिस्टम है जिसके ज़रिए से एक साइड की आवाज़ दूसरी साइड सुनाई देती है, या ये है कि लोगों की मनगढ़ंत कहावतें हैं। और लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर दीवारों में कान लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक मरतबा हम फिर किसी गहरी सुरंग में घुस रहे हैं और अब देखते हैं कि इस बार हम कहाँ पहुँचते हैं। ये आखिरी इमारत है, इमारत का आखिरी हिस्सा। अब हम सबसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ओहो, वाह क्या मंज़र है। यहाँ पर बहुत सारे लोग तफरीह की गर्ज से भी आते हैं और जिन हज़रात की इबादतगाह है वो लोग बतौर ख़ास यहाँ पर इबादत के लिए भी आते हैं। लेकिन अक्सर लोग यहाँ पर दिल खुश करने के लिए, तफरीह करने, मूड फ्रेश करने के लिए आते हैं। और
इमारत भी बड़ी इमारत भी चूँकि बड़ी खूबसूरत है और सयाहीन की बड़ी भीड़ रहती है। और ये क्या है भाई, नोट कृपया ध्यान दें। चलो भाई, ये तो कोई ध्यान की बात है। और यहाँ पर अब हम बैठते हैं इस जगह पर, और ये सामने मस्जिद देख सकते हैं आप, वही मस्जिद जिसे हम नीचे से दिखा रहे थे। अब हम बालाई सतह पर आ गए हैं और आपको दिखा रहे हैं दूर से। ये शाम के वक्त का हसीन मंज़र है। और ये चूँकि शहर लखनऊ है और यहाँ पर खूबसूरत इमारत हर तरफ आपको नज़र आएंगी। उन्हीं इमारत में से दूर दूर कुछ कुब्बे, कुछ गुंबद, कुछ मीनारे नज़र आ रहे हैं। ये सब शहर लखनऊ की खूबसूरती और उसका हुस्न है। वो देख सकते हैं काफ़ी दूर आपको नज़र आ रहा है, स्क्रीन पे एक मीनार है और इस मीनार के अंदर शायद हर चार जानिब घड़ियाँ लगी हुई हैं। और ये घड़ी यहाँ से नज़र तो आ रही है, लेकिन अब ये नहीं कह सकता कि वक्त भी नज़र आ रहा है मुझे। ये इमारत जिसको आप देख रहे हैं इस वक्त, और मैं आपको बहुत देर से इसके मनाज़िर दिखा रहा हूँ, ये इमारत कदीम ज़माने की इमारत में से है। और बादशाहों का चूँकि दस्तूर रहा है, बादशाह अपने वक्त में कुछ ख़ास चीज़ें बनवाया करते थे, जैसे ताजमहल, लाल किला वगैरह, इस तरीके की ख़ास इमारत और दिल्ली की जामा मस्जिद, ये कदीम इमारतें जो हैं, ये कदीम इमारतें सब बादशाहों की बनवाई हुई हैं। और इसमें से बड़ी तादाद में मुसलमान बादशाह हैं जिन्होंने ये बड़ी बड़ी इमारत बनवाई हैं, जिनका हुस्न देखने के काबिल है। ये खूबसूरत इमारत जहाँ एक तरफ इबादत गाहें भी हैं और दूसरी तरफ जो लोग इन इमारत के मानने वाले हैं या जिस एतबार से बनाई गई हैं, अगर वो मस्जिद है तो मुसलमान उसमें इबादत करते हैं, और अगर कोई इमाम बाड़ा है तो शिया हज़रात उसमें इबादत किया करते हैं। तो ये इबादत गाहें भी हुआ करती हैं और लोग इसमें टहलने घूमने। ये मशहूर इबारत जिसके बारे में अब हम बता रहे हैं और जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे पीछे कोई दीवार नहीं इस तरीके से मजबूती से पकड़ के बैठना पड़ रहा है, तो इस इमारत को नवाब आसिफुद्दौला ने इसको बनवाया था, जिनका कहना ये था जिसको ना दे खुदा उसको दे आसिफुद्दौला। बहरहाल ये उनके अल्फाज थे, तो मुझे उससे बहस नहीं है, लेकिन इस इबारत को आसिफुद्दौला ने बनवाया था, जिनका जगह जगह पर यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है और उनकी दस्तार भी यहाँ पर रखी हुई है, और उनके कुछ उनसे मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं जिनको अभी हमने देखा। और चीज़ें यहाँ सामने आप देख रहे हैं दूर जो सफ़ेद मस्जिद नज़र आ रही है, इसी मस्जिद को टीले वाली मस्जिद बोला जाता है, जो इस वक्त बड़ी खबरों में चल रही है। ये भाई देखें, छत के ऊपर ये बना हुआ है निशान, पता नहीं क्या चीज़ है ये। यहाँ पर हम सबसे ऊपर खड़े हुए हैं और हम आपको एक साथ पूरा मंजर दिखा रहे हैं इमारत का, जो बैक वक्त देखने में बड़ा खूबसूरत और हसीन लग रहा है। अगर आपको टहलने घूमने का मौका मिला तो आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर दो जीने हैं, एक जीने का निशान ये है जो आप देख रहे हैं, और दूसरा जीना हमारी दूसरी साइड है जिससे हम उतरने वाले हैं। कहा जाता है कि एक जीना वो है जो नए आने वाले लोगों के लिए है, जिनको रास्तों का इल्म नहीं होता है, तो वो डायरेक्ट नीचे उतर जाते हैं। और हम लोग चूँकि अब यूँ कहिए कि वक्त गुजारने के लिए या फिर अजाइबात को देखने के लिए आए हैं, तो अब हम डायरेक्ट तो नीचे जाते नहीं, लेकिन बहरहाल उन रास्तों से गुज़रते हैं जिन रास्तों में आदमी भटक जाता है, भूल जाता है। उन्हीं रास्तों पे अब हम आपको दोबारा ले चलते हैं और दिखाते हैं। देखिए, यही अंधेरी जगहें आने लगी हैं। शायद आपको लग रहा होगा कि ये सुरंगें हम आपको एक मरतबा बार बार वही दिखा रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप आकर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इसमें मुख्तलिफ बरामदे और मुख्तलिफ जीने। यहाँ पर टॉर्च जला जला के हम लोग मोबाइल की टॉर्च का सहारा लेकर के नीचे उतर रहे हैं। ये देखें भाई, नीचे उतर रहे हैं। ये देखें, अभी हम जिस दीवार पर बैठे हुए वीडियो बना रहे थे और आपको हम कुछ बता रहे थे, उसी दीवार का ये फ्रंट का हिस्सा है। अब आप देखें, लोग यहाँ पर खड़े होकर के मंज़र का मज़ा ले रहे हैं। ये देख सकते हैं किस तरह लोग दरों के अंदर बैठे हुए हैं, और कुछ लोग तो बाहर के मनाजिर देख रहे हैं और कुछ लोग जो है बेहतरीन सेल्फियों में मशगूल हैं। लेकिन बहरहाल हर शख्स अपने अपने मज़े में मशगूल है। चलो भाई, उतरते हैं फिर हम नीचे की तरफ, और गुफा में एक मरतबा फिर घुसते हैं। ओहो, चलें भाई। अब ये फिर ऊपर की तरफ जीने हमें ले जा रहे हैं। अब हम कहाँ कहाँ जाएं समझ में नहीं आता है।
ये इधर भी जीना है और हमारे इधर भी जीना है और हमारे इधर भी जाने का कोई रास्ता है और इधर भी एक रास्ता है। भाई एक रास्ते पे गए थे, अब वहाँ से तो वापस आ गए, पता चला कि ये ऊपर का रास्ता है जिसको हम नीचे समझ रहे थे। अब फिर देखते हैं किसी तरफ कोई रास्ता हमें मिले जहाँ से हम निकल सकें। शायद अभी मिल जाएगा कोई रास्ता ऐसा जिससे हम नीचे निकल सकेंगे बआसानी। अगर इसमें कैमरे की फ्लैश बंद कर दी जाए तो अंधेरे के सिवा कुछ नज़र नहीं आता है। यहाँ से एक बारगी मंज़र देख रहे हैं और ये हम दूसरी मंजिल पे हैं, वहाँ से हम आप ये बना रहे हैं। बहरहाल ये देखें इमारत की खूबसूरती आप देख सकते हैं कैमरे में, कितने खूबसूरत तरीके से इमारत को मुज़य्यन किया गया है। और अगर आप अब तक ये समझते हैं कि जदीद दौर में ही इमारतें अच्छी बनती हैं तो ये आपकी भूल है। कदीम ज़माने में भी ऐसी इमारत बनाई जाया करती थी, बल्कि यूँ कहिए कि कदीम ज़माने की बनाई हुई इमारत को आज जदीद लोग देखने के लिए तरस रहे हैं और अच्छी खासी मकदार में पैसे खर्च करके लोग इन इमारत को देखने के लिए आते हैं। चलें देखते हैं, शायद ये रास्ता हमें नीचे की तरफ ले जाए। देख लेते हैं भाई। अरे भाई आसानी से उतरना है। अल्लाह, हाँ भाई लग रहा है, हाँ वही रास्ता है शायद जो नीचे की तरफ ले जाने वाला है। ओहो ये रास्ता तो बंद है, गलत जगह आ गए। अब फिर वापस चलते हैं। इसको कहते हैं कि उल्टे पैर लौटना। एक तो कदीम इमारत हैं इनके और लोगों की आमदोरफ्त कसरत से रहती है। ये रास्ता ही बंद है। अब ये बालाई मंजिल का रास्ता है भाई। ओहो, लेकिन इस साइड में हम आए तो नहीं थे, भटक के पहुंच गए हैं इस साइड में हम, जहां हमें आना भी नहीं चाहिए था। चलें जब यहाँ आ ही गए हैं तो इस गुंबद को आपको करीब से दिखा देते हैं और इमारत का फ्रंट हिस्सा जो है वो भी हम आपको दिखा देते हैं ज़रा ढंग से। ये देख सकते हैं आप, खूबसूरत इमारत है। ज़माने के असरात, हालात के गुज़रने ने उस पर निशान तो ज़रूर डाल दिए हैं, इस पर काली स्याही जैसे निशानात ज़रूर आ गए हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती में अभी तक कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया है। आप देख सकते हैं ये क्या बनाया हुआ है और ये क्या चीज़ें हैं, इनका क्या मकसद है, समझ में नहीं आता है ऐसे रास्ते। और किन लोगों ने बनाए होंगे, क्या जहन उनके होंगे और कैसे उस वक्त के इंजीनियर होंगे जिन्होंने इस तरह के रास्तों को बनाया होगा। और ये देख सकते हैं हम जहाँ पर हैं इसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है और उस ऊंचाई से देखते हैं मंजिल नीचे है और उसके बाद फिर नीचे की तरफ लगे हुए हैं और उसके बाद बिल्कुल नीचे की तरफ जा कर के कहीं रास्ता नज़र आता है। और ये जो है ये पीछे का हिस्सा है और ये खूबसूरत सा मीनार है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये मस्जिद है, खुदा जाने मस्जिद है। वैसे इमारत तो बता रही कि मस्जिद ही है और ये इस्लामी इमारत हैं। खूबसूरत और बुलंद बाला इमारत जो होती हैं, कबूतर उनकी जीनत हुआ करते हैं, तो इस इमारत पे भी हमें कसरत से कबूतर नज़र आ रहे हैं। शाम का वक्त है, सूरज की जवानी भी ढल चुकी है और अनकरीब अपना चेहरा छिपाने को है वो भी। ये हैं हमारे दोस्त और भाई जो आज हमें, जिन्होंने कल हमें लखनऊ बुलाया है और आज हमें ये मुख्तलिफ़ जगहों पर ले जा रहे हैं, जिनमें से एक ये जगह भी है जिसके बारे में हम आपको देर से बता रहे हैं। इनमें से हमारे एक भाई का नाम है इकराम और दूसरे भाई का नाम है हमज़ा, और अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इन्होंने खूबसूरत मकामात हमें दिखाए और ये मौका दिया कि हम शहर लखनऊ, चूँकि हमसे करीब भी बहुत है और हम भी उससे बहुत करीब हैं, तो आज हम उसके बारे में कुछ जान सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक इमारत को देखा, उसके बारे में जाना, इन्होंने हमें बतलाया। और शायद अगर इस इमारत में जो बैकग्राउंड में नज़र आ रही है जिसमें हम खड़े हुए हैं, अगर मैं तन्हा आता तो शायद इसके रास्तों में मैं न जा सकता या किसी मुआविन की ज़रूरत पड़ जाती जो मुझे चंद टकों के एवज़ बिल्डिंग में टहलाता घुमाता। लेकिन बहरहाल मुझे यहाँ ये हज़रात लाए, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो भाई कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ करके? बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा लगा। और चलते हैं किसी नई इमारत की तरफ 2-4 मिनट के बाद और फिर देखते हैं कुछ जदीद मनाजिर। लो सभी का तारुफ इंट्रोडक्शन के बाद
फिर रास्ते नहीं मिल रहे हैं, फिर वही भटकने का आलम, ऊपर से नीचे। चलें खैर, थोड़ी बहुत देर में लगता है कि पहली मंजिल पे आ गए हैं। यही वो जगह है जहाँ हमने चप्पल जमा किए हुए हैं भाई। ये तो कोई रास्ता नहीं, चलो फिर चढ़ते हैं मजबूरी में ऊपर एक मरतबा। फिर एक रास्ते पे आए हैं और ये भी डायरेक्ट नीचे पहुंचा रहा है हमें। हर 400 जा रहे हैं भटके हुए और हर जगह रास्ते बंद मिल रहे हैं और जिस्म भी तकरीबन पसीना छोड़ने को है, काफ़ी देर हो गई है। और अभी एक लतीफ़ा हो गया यार। लतीफ़ा ये हुआ, एक साहब दीवार में कान लगा करके सुन रहे थे और दूसरी तरफ एक मुआविन जो हैं वो चंद अफराद को टहला घुमा रहे थे और वो बढ़िया आहिस्ता आहिस्ता दीवारों में बोल रहे थे कि आ जाइए आ जाइए। पता चला कि दीवारों के भी कान होते हैं। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है कि ये भी रास्ता बंद है। हाँ शायद। अबे ये बंद है, इधर से कहाँ नहीं, एक मिनट, इधर से नहीं, इधर भी देख लेते हैं ये रास्ता कहाँ जाता है। अबे ये भी बंद है भाई, और यहाँ से ही बंद है। हाँ भाई इधर ही हम भी आ गए। बड़ा मसला है भाई, बार बार भटक रहे हैं। ओहो अल्हम्दुलिल्लाह नीचे उतरो भैया, अब हम बाहर आ पाए। ये जीने का मंजर है, हम लोग नीचे उतर रहे हैं। ये सब पार्क बने हुए हैं भाई यहाँ पर, और अब हम एक नई चीज़ आपको दिखाने चल रहे हैं। चलो यार दिखाई दे। ये देखें भाई, यहाँ पर लोग मिलते हैं। मुआविन बनने के लिए लोग बहुत जल्दी मिल जाते हैं। मदद तो मुफ्त में करनी चाहिए। ओहो, ये वो इमारत है जिसको हम फ़ोटो में देखा करते थे अपने मोबाइल पे और सोचते थे पता नहीं कहाँ की इमारत है, लेकिन आज पता चला कि ये है बावली। इसका मतलब ये है कि कदीम ज़माने में जब कैमरे नहीं हुआ करते थे तो ये नहीं लिखा हुआ लगा होता था आप CCTV की नज़र में है, बल्कि यहाँ पर जो है जब आप उस सिमत से चढ़ेंगे, उस जीने से उधर से, जब कोई शख्स उधर से आता था तो आगे के रास्ते में नीचे चढ़ करके आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी हम नीचे उतर रहे हैं। और उधर उस साइड में बताया जाता है कि कुआं है और उस कुएं में उसका साया देख करके जो कमांडर और फौजी हुआ करते थे उनको इल्म हो जाता था कि कोई शख्स आ रहा है। कबल इसके कि वो शख्स नीचे उतर के आए और किसी पर हमला करे या कोई काम करे, उसका काम तमाम कर दिया जाता था। तो ये आप देख रहे हैं पानी भरा हुआ है और यही कुआं है जिसमें साया देख करके कैमरे का काम लिया जाता था और ये पहचान लिया जाता था कि कोई शख्स आ रहा है। पानी तो फ़िलहाल बहुत गंदा हो रहा है, लेकिन उससे कोई बहस नहीं। बहरहाल यहाँ पर पानी मौजूद है और उसके अंदर भी इमारत बनी हुई हैं। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। ओहो, ये बावली का रास्ता है और यहाँ से हम कुएं की तरफ जा रहे हैं। दोनों भाई आगे आगे हैं और अब हम चल रहे हैं कुएं की तरफ और आपको दिखाते हैं कुआं कहाँ है, कैसा है और उसकी क्या तारीख़ है, ये देखते हैं। बड़ा मसला है भाई। ओहो, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। गो कि अगर आप तन्हा आएँ और आपके पास कोई लाइट सिस्टम ना हो तो आप यहाँ पर डर भी सकते हैं। ये देख सकते हैं अंदर तक सब अंधेरा ही नज़र आ रहा है। और नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या सिस्टम है। अच्छा, तो यही है वो कुआं जो तलाश के बाद आज मिल गया। फ़िलहाल इस कुएं में पानी तो नहीं है, अलबत्ता तरी और नमी ज़रूर है जो, और बहुत काफ़ी चौड़ा कुआं है जो देखा जा सकता है। और इसके इर्द गिर्द ऊपर तक खूबसूरत इमारत बनी हुई है 400 से, और नीचे की तरफ कुआं है। बताया जाता है कि ख़जाने, खुदा जाने वो ख़जाने कहाँ हैं, ज़मीन के अंदर हैं या कहाँ हैं। चूँकि इमारत ऐसी हैं कि आदमी एक तरफ जाता है दूसरी तरफ निकल नहीं पाता, तो ख़जाने भी बादशाह ने कुछ इसी तरीके से बनवाए होंगे। खुदा जाने कहाँ पर हैं, ज़मीन के नीचे हैं या इमारत के अंदर कहीं हैं। और उनमें लगे हुए तालों की चाबियाँ भी बताई जाती हैं कि इसी कुएं के अंदर आज भी पड़ी हुई हैं। अब कोई बंदे खुदा आए, मर्द मुजाहिद, और वो तलाश करे कि वो ख़जाने कहाँ हैं, फिर तलाश करे कि उनकी चाबी कहाँ है। और तो ये आप देख रहे हैं, ये कुआं है हमारे सामने। ये गेट कहाँ का है भाई, कहाँ ले जाता है? ओहो, ये सब भटकाने के लिए है भाई। ये सारी इमारत, चलो ऊपर चले। जिस इमारत में हम थे वो तो दूसरी इमारत थी,
ये एक मुस्तकिल इमारत है, इसमें भी चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा है। और ये इमारत अपने अंदर खूबसूरती रखती है भाई। और ये देखें भाई, ऊपर की मंजिल में हम आ गए हैं और यहाँ देखें कैसे कैसे दरीचे और दर बने हुए हैं चारों तरफ। यहाँ से भी वही कुआं नज़र आता है जो अभी नीचे से आपको हमने दिखाया। और इसके ऊपर आखिरी मंजिल है। अगर रास्ता मिला तो हम ऊपर की तरफ आपको ले चलेंगे। यहाँ तो तरी और नमी महसूस हो रही है, ज़मीन सब गीली है। खुदा जाने क्यों ज़मीन ही ऐसी है, या लगता तो नहीं कि इसकी धुलाई की गई होगी। और ये ख़तरनाक किस्म के रास्ते हैं जिनमें सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं। और यहाँ पर तो कोई वायरिंग वगैरह भी नहीं है कि कोई एक आध बल्ब लगाओ। और फिर अगर बल्ब लगा भी दें तो फिर भूल भुलैया का मतलब भी क्या रह जाता है भाई। अब एक बात समझ में नहीं आई, वो ये है कि हमने ये तो आपको बता दिया कि कैमरे का काम किया करते थे इस कुएं के ज़रिए, लेकिन सवाल यह है कि वो लोग जो खड़े होकर के देखा करते थे और उनको आने वाला नज़र आ जाता था, वो कहाँ से खड़े होते थे? क्या इस जगह से खड़े होते थे? लेकिन यहाँ से तो जीना नज़र नहीं आता। चलो भाई, असर की नमाज़ भी कहीं पढ़नी। टीले वाली मस्जिद में नमाज़ हो रही है। बहुत रास्ते बंद कर दिए गए, इतने सारे रास्ते हैं जिन रास्तों से आसानी से निकला है। देखो ये मिल गया, तो देखो सब जीने पे, वहाँ देखो जितने लोग खड़े हैं सब इस पानी में दिख रहे हैं। ओहो हाँ, वो देखो वहाँ जीने पे खड़े हैं, लेकिन यहाँ सब हमको पानी में दिख रहे हैं। ये देखें भाई, अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये हम कुएं के सामने खड़े हुए हैं। और जब हमने रास्ते से, वो देखें पहले आप ऊपर की तरफ देखें, दरीचे के अंदर से आप देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, आते हुए नज़र आ रहे हैं। जो ही ये लोग नीचे बढ़ने की कोशिश करेंगे और अंदर एंट्री मारने की कोशिश करेंगे तो वो पानी अभी जिसके बारे में हमने नीचे बताया था, भरा हुआ है, गंदा सा है। देखें इस वक्त ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही, ये रियल तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं उसी पानी में जो पानी थोड़ा सा वहाँ पर भरा हुआ नज़र आया था। ये चलती हुई मुतहर्रिक तस्वीरें नज़र आ रही हैं, जिनसे पता चल सकता है कि कौन बंदा कहाँ आ रहा है। तो ये एक मजबूत सिस्टम था जो आज भी देखने वालों के लिए बाकी है। और हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या ज़बरदस्त तरीक़े से जो है इन्होंने काम लिया है, और अल्लाह ने इंसान को क्या वजूद और क्या जहन बख्शा है जिसकी बिना पर वो ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दे गया। तो देखें, कदीम ज़माने में भी कैमरे हुआ करते थे। ये गंदा पानी जो आप जिसको गंदा पानी समझ रहे हैं, गंदा पानी ही नहीं बल्कि इसकी हैसियत एक सीसीटीवी कैमरे की भी है, जिसके ज़रिए से कमांडर और फौजी ये जाना करते थे कि कोई दुश्मन या कोई शख्स किसी वक्त आ तो नहीं रहा है। तो हम जिस जगह को तलाश कर रहे थे कि फ़ौजी और कमांडर कहाँ खड़े होते थे, शायद वो यही जगह है, क्योंकि यहाँ से ऊपर की सीढ़ियाँ भी हमें नज़र आ रही हैं। और साथ ही साथ हमें ये देखें, ऊपर से रियल में नज़र आ रहा है कि लोग उतर रहे हैं। जब ऊपर के तरीके से देखेंगे, जब नीचे के तरीके से देखेंगे तो रियल में तो नहीं नज़र आएगा, लेकिन जो भरा हुआ पानी है उस पानी में हमें और आपको तस्वीरें नज़र आ जाती हैं। काफ़ी देर के बाद अब हम फिर इस इमारत से अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकल के आए। तमाम इमारतें ऐसी हैं कि घुस जाएं और मालूम ना हो तो अंदर ही भटकते रहें। बाहर से देखने में एक सादा सी इमारत लग रही है बज़ाहिर, लेकिन ऐसा नहीं है। अंदर खुदा जाने क्या क्या और क्या क्या डिज़ाइन, क्या क्या नक्शा बना हुआ है। काफ़ी देर भटकने के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकल कर के आ पाए हैं और अब फिर चलते हैं बाहर की तरफ। अब हम बिल्कुल बाहर की तरफ आए हैं। एक इमारत हमारी पुश्त की तरफ है जहाँ पर कैमरा सिस्टम है, और सामने इमारत जो है वो मस्जिद है, और इधर इमारत जो है ये एक पूरा इमाम बाड़ा है। और उसके बाद जो इस साइड में आप इमारत देख रहे हैं, ये दाखिली गेट है। दाखिली कहें या खारिजी कहें, मेन गेट यही है, इससे आदमी इससे दाखिल होते हैं जी। और इससे आगे भी एक गेट है, बाहर का मंज़र है वो। और फोटो ये देख सकते हैं, खूबसूरत मंज़र है, बेहतरीन। और चूँकि हम लोग शाम के वक्त आए हैं और छोटी
छोटे छोटे परिंदे नज़र आ रहे हैं अबाबिल की तरह, तो वो मौसम को और ज़्यादा खुशगवार बना रहे हैं।